पालिका डीडीहाट के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम सभी आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेके पेश हुए हैं। अरे तुम स्वच्छ और सुंदर तो बचपन से हो, और ये हमारे डीडीहाट शहर की तरह। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता भैया। पूरा डीडीहाट मेरे जैसे स्वच्छ और सुंदर कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डीडीहाट शहर उत्तराखंड की स्वच्छता रैंकिंग में 33वें नंबर पर आता है, और मुझे लगता है कि इस बार पहले नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर? हाँ। पर वो कैसे आएगा? अरे यहाँ के जागरूक और जिम्मेदार लोगों की वजह से, क्योंकि वे पूरी की पूरी सफाई रखते हैं। यहाँ की नगर पालिका डोर टू डोर जाके कूड़ा उठाती है, और वो नगर पालिका की इस मुहिम में पूर्ण सहयोग करते हैं। अरे भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पूरा का पूरा शहर स्वच्छता प्रेमी हो? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है? माना एक दो होंगे, पर पूरा का पूरा शहर तो स्वच्छता प्रेमी नहीं हो सकता ना, मेरे जैसे। अरे बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो सुना है डीडीहाट शहर के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, वो पूरी सफाई रखते हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करते हैं, हिमालयन होटल वाली गली में चलते हैं, तेरे को दिखाता हूँ, तू अपनी आंखों से देख। अच्छा, वो बाएं साइड वाली गली? हाँ वही, चला चलो चलो। हे भगवान, कितने दिन से कह रहा हूँ इनसे कचरा बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। अब ये तो कचरा बाहर फेंकने नहीं वाले, अंदर ही सड़ा रखा है इनने सारा कचरा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ दरवाजे से बाहर फेंक देता हूँ, और वैसे भी कौन देख रहा है, और हाँ, अगर देख भी लेगा तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा वैसे भी। और हाँ, लोग तो कहते ही रहते हैं ये बुड्ढा यहाँ से कचरा फेंकता है और रोड ब्लॉक कर देते हैं। नाली ब्लॉक नहीं फेंकते हो रे, वैसे बातें करते हैं। ये किसने फेंका? अरे भैया, देखा देखा, मैंने बोला था ना तुमसे, मैंने बोला था ना, सभी लोग जागरूक और जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं यहाँ के। अरे होना चाहिए जागरूक। यहाँ की नगर पालिका जब घर घर आके कूड़ा उठा रही है, तो इन लोगों को क्या है कि ये रास्ते में कूड़ा फेंक रहे हैं। यार देखना, यो तेरे खेत में ये क्या है, फूल शाक सब कितना अच्छा जमजमाना हो रखा है। मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, बहुत सूख गए हैं खेत। आजकल बाजार के जो खाद होते हैं उनमें केमिकल होके आता है, और फिर मैं तो घर में ओरिजिनल खाद बनाती हूँ, वो भी गीले कूड़े से। वैसे क्या खाती है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ये थोड़ा कम क्या खेली तू बता दी। अरे देख, तेरे को मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि गीला कूड़ा क्या होता है और सूखा कूड़ा क्या होता है। देखिए, गीला कूड़ा उसे कहते हैं जो जल्दी सड़ जाता है या गल जाता है, जैसे कि आपके घर में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, या फिर बचा हुआ खाना, ये सभी आता है गीले कूड़े में, जिसे कि हम हरे रंग के डस्टबिन में डालते हैं, जो तूने मेरे घर के बाहर भी देखा होगा। और साथ में सूखा कूड़ा उसे कहते हैं जो कि जल्दी से सड़ता या गलता नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, कागज, टिन के डब्बे, ये सभी आता है सूखे कूड़े में, जिसे हम नीले रंग के डस्टबिन में डालते हैं। अब देख, ये तो हो गया गीले कूड़े और सूखे कूड़े की बात है। अब ये बताती हूँ कि गीला कूड़े से हम एक अच्छी खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको या किसी डब्बे में मिट्टी की परत बिछानी है, या घटे में गीले कूड़े को डाल देना है। और अगर आप डब्बे में अगर गीला कूड़े से खाद बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसमें मिट्टी डालनी होगी, और उसके बाद ऊपर से गीला कूड़ा डालना होगा, और उसमें छोटे छोटे छेद करने होंगे, जिससे उसमें हवा जाने की एक रास्ता बन जाए, और ऊपर से आपको उसमें मिट्टी से ढक देना है। जिसके बाद आप 2 से 3 महीने में देखेंगे वह एक अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी, और वही मैं अपने खेतों में डालती हूँ। अब मैं भी तेरे जैसा करूँगी। अब एक बात बता, अगर डीडीहाट वालों को ये पता चल गया कि गीले कूड़े से हम खाद बनाएं और सूखा कूड़ा हम नगर पालिका के स्वच्छ कर्मियों को अगर हम दे दें, तो हमारा डीडीहाट कितना स्वच्छ और सुंदर बनेगा। सही कह रही है रे, तू बहुत सही कह रही है। हम भी अब डीडीहाट को साफ करेंगे, ऐसे करेंगे, गीला कूड़ा सब ऐसे करेंगे। ये पेशाब लग रही, तू जोरल पेशाब लग रहा है, मैं कहीं जा, यहाँ ले आदिम चामरियान, वहाँ ले आदिम चामरियान। ये दीवार बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं यहीं बिल्कुल शर्म आती। जहाँ दीवार देखना वहीं पेशाब कर देना, छिच्छी उपरेती गली में स्टूडेंट पट्टे कर देना, छिच्छी तुम्हें। अरे बुबू, तुम उनकी हो रही, तू पंचायत, ये तो आदिम सामरान, तू क्या घूम रही थी, मैं तुम उनकी हो रही, तू क्या न हो। मैं नहाती हूँ डीडीहाट का नागरिक, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, जिम्मेदार। हाँ हाँ, इनसे जब तू आदिम देखा सब पे यहीं पेशाब करना है। सब गु खाते तैले गु खाले इधर जाग नगर पालिका जब पेशाब घर और शौचालय बनाए रखे वहाँ के ना जाना तुम का बना रखा है, यो तो बताओ का बना रखा है। पूरा 4 जग 4 जग, एक तो मेन स्टेशन पास
थल स्टेशन पास और पटवारी मोरा पास और तहसील रोडा पास तुम सब पन का मतलब मच्छा लगिना जो तुम दिखिना ने। हाँ हाँ, सफाई की बात भी कौन बुड्ढा कर रहा है जो अपने घर की छत से गली में कूड़ा फेंकता है। चलो ठीक है बुबू, मान लेता हूँ मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन लोगों ने भी कुछ नहीं देखा होगा क्या? लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, एक की दो बात बनाते हैं लोग तो। और वैसे भी मैं गलत क्या करता हूँ, कचरा फेंकता हूँ, नगर पालिका वाले जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है, नीचे से उठा के ले जाते हैं, नहीं तो उन बेचारों को भी ऊपर आना पड़ता है। मैं तो यही सोचता हूँ भगवान सबका भला करे और भले आखिरी में मेरा ही क्यों ना करे। क्यों नहीं फैल लिया? अब मोहतरमा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मेरे से? मैं गुटखा खाऊं या गू है? ओ इतना दिन है तेरा, गू खाए बिना मर लेते तब। अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी, पूरी उपरेती गली को कितना गंदा बना रखा है, जहाँ देखो गुटखा थूके रहते हैं, और गुटखा नहीं तो हर जगह शौच करके पूरी उपरेती गली से बदबू निकाल दी। छी! अरे देखा भैया, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ के लोग मेरे को जिम्मेदार और जागरूक लगता ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोग? हम सब लोग जिम्मेदार भी हैं, जागरूक भी हैं। वही तो पहली बार इसने सही बात कही, यहाँ पे खड़ा हर एक इंसान जिम्मेदार जागरूक है। और वो तो बाहर से लोग आते हैं, गली में शौच कर देते, गंदगी फैलाते, नहीं तो हमारे डीडीआर के लोग ना इतने सभ्य हैं और कोई तो कचरा फेंकता ही नहीं है। मैंने भी आज तक कभी ऐसा काम नहीं करा। क्यों रे, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही बात तभी है। तो ये तो ऐसे ही है, गंदे लोग बबू। अरे हाँ भाई हाँ, आप सब तो बहुत ज्यादा जागरूक है। आप तो खुले में शौच भी नहीं करते, शौच के लिए शौचालय का उपयोग करते। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? और आप लोग गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके नगर पालिका को देते हैं और गीले कूड़े से घर में ही खाद बनाते हैं। और यहाँ पे कोई बूबू अपनी छत से कूड़ा भी जमीन में नहीं फेंकता है। बुबू ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग हमें ही सुना रहे हैं? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, तुम्हारी ही बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपनी गलती तो किसी को माननी है नहीं और एक दूसरे को दोष देते रहना है। पूजा देवी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो एक दिन ये डीडीआर शहर पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ शहर कहलाएगा। और सभी दुकानदारों से एक विनम्र निवेदन है कि वो अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन जरूर रखें, जिससे वो कूड़ेदान में ही डाला जाए। और आप सभी से मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए इनका पालन करें और हमारे डीडी हाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारी नगर पालिका टीम का पूरा सहयोग करें। आप सभी समझे नहीं समझे? नहीं समझे? ये लोग तो अभी भी नहीं बोले, इनको तो अभी भी शर्म नहीं आई शायद। समझे नहीं समझे? हाँ, तो बोल रहे इतना शर्मा क्यों रही हो रहे इसमें भी? हाँ नहीं अब बोल सब लोग समझ गए हैं तो सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे आज अपने डीडीआर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी, ये मंत्र को अपने जीवन में उतारूंगा। मैं ना तो स्वयं गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। मैं अपने घर और कार्यस्थल में सूखा और गीला कूड़ा को अलग अलग करके रखूंगा खुले में शौच के स्थान पर शौचालय का प्रयोग करूंगा। लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने नगर डीडीआर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा और नगर पालिका के स्वच्छता संदेश को घर घर पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। स्वच्छ डीडीआर। जिनका न था कोई साथी सहारा, तू उनका मसीहा